जय हिंद मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सब। एक बार बताएंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं पीछे चीज़ों का रिवीजन किए होंगे और फिर इस क्लास को देख रहे होंगे। देखिए, क्लास नंबर 15 है और क्लास नंबर 1 है। हम क्लास के बीच में अदर कुछ भी बातें नहीं करते हैं। जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसी में 1-2 मिनट समय लेकर के बात करते हैं। तो आज है न्यू चैप्टर है, जैसा कि पिछले क्लास को देखे होंगे तो उसमें बोले थे कि यह चैप्टर समाप्त हो रहा है। अगला चैप्टर शेषफल परिमेय रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट होगा। 2 मिनट बात करते हैं कि पहले चीज़ हम बोलते हैं कि रिवीजन किस प्रकार से करना है। अगर मेरे क्लास में सबसे अधिक कहीं पे फोकस होता है तो वह रिवीजन पे फोकस होता है। रिवीजन बोले थे कि एक दिन में जितना पढ़ा हुआ उससे रिवीजन कीजिए, फिर अगला दिन में जो पढ़ा हुआ उससे रिवीजन कीजिए, उसके पीछे का भी रिवीजन कीजिए। इसी तरह पर डे 7 दिन तक रिवीजन कीजिए। 8वां दिन होगा तो पहला दिन का छोड़ दीजिए, ताकि मेरे माइंड में बैठ जाएगा और कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आज है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय। आप सबको किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा और जो पीछे का 14 क्लास देखे होंगे उनको पता चल गया होगा। क्लास के शुरू में बात करते हैं, जब क्लास का चैप्टर का पहला दिन होता है उस दिन। उसके बाद रेगुलर कंटिन्यू चलता है और मेरा जो वीडियो आता है वह मंडे टू सैटरडे। एक दिन संडे का रेस्ट होता है, रेस्ट नहीं, उस दिन रिवीजन करने के लिए टाइम देते हैं। तो वीक में सप्ताह में 6 दिन होता है, 6 दिन वीडियो जाता है, उस सबको देखते हैं आप लोग। देखिए, शेषफल परिमेय रिमाइंडर थ्योरम क्लास नंबर 1 है। ये उम्मीद है आपके छोटे भाई का कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। बस बेहतरीन ढंग से पर डे जुड़िएगा, सारा के सारा समझ में आएगा। देखिए क्या है रिमाइंडर शेषफल। बहुत दिनों से रिमाइंडर सुनते आ रहे होंगे या फिर बच्चा में भी पढ़ते होंगे, तो शेषफल शेषफल शेषफल, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ भाग देने के बाद शेषफल बच जाता था। बोलिएगा कि इतना दिन से हम बच्चा में पढ़ते आए फिर से अभी पढ़ें, तो जी हाँ, वहाँ करते थे तो वह डिटेल मेथड में बनाते थे। यहाँ जो करेंगे वह शॉर्ट मेथड में। एक क्वेश्चन को महज 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में कर लेना है, उससे पहले भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले क्या है रिमाइंडर शेषफल। शेषफल एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। हमको मुख्य फोकस जो करना है वह शेषफल पे करना है, लेकिन देखिएगा कि यहाँ भाजक, भागफल, भाज्य ये सब क्या है, तो इस सारे चीज़ों पे एक बार चर्चा करते हैं, उसके बाद अपना शेषफल पे जाएंगे। देखिए आराम से समझिएगा, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, एक क्वेश्चन में भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। हम एक क्वेश्चन लिए थे 17/3/5। देखिए क्या था कि कोई संख्या था 17 कोई नंबर था, इसको 3 से डिवाइड देते हैं। किससे? 3 से डिवाइड देते हैं तो कितना बार में जाएगा, तो जवाब आएगा कि 5 बार में जाएगा, और 5 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। शेषफल बचेगा क्या, तो शेषफल बचेगा 2। अब इसी के माध्यम से सारा चीज समझाएंगे कि कौन सा क्या है और हमको किस पे फोकस करना है। गौर से देखिएगा कि ये 3 क्या था, तो 3 से हम भाग दे रहे हैं। कोई भी संख्या था उसको हम भाग दिए किससे, तो 3 से दिए मेरे प्यारे साथी। तो 3 क्या हो जाता है, तो 3 भाजक है। इस क्वेश्चन के अनुसार 3 क्या है, तो भाजक है। इससे समझ में आया कि यहाँ यानी कि किसी भी संख्या को हम भाग देते हैं कोई संख्या से, तो जो हमारा भाजक होता है वह यहाँ लिखा जाता है। क्या है, तो भाजक है, भाजक। बात करते हैं 17 का, तो 17 क्या है, तो इसमें हम भाग लगा रहे हैं। देखिए 3 से तो भाग दे रहे हैं, लेकिन दे किस में रहे हैं, तो 17 में।
तो 17 में भाग लगा रहे हैं, तो जिसमें भाग लगाते हैं वह भाज्य होता है। क्या होता है? तो भाज्य होता है। ये भाजक जिससे हम भाग देते हैं वह भाजक, और जिसमें हम भाग लगाते हैं वह भाज्य होता है। और जो हमारा आता है इधर मान, वह भागफल होता है। क्या होता है? भागफल। भागफल क्या है? तो 5 है। भागफल 5 है। ये सारा तो जिक्र कर लिए, यहाँ जो जाता है इन सारे से मतलब नहीं रहता। इसमें एक ही बार गया, कई क्वेश्चन में 2-3 स्टेप में चला जाएगा तो उससे मतलब नहीं रहता है। मतलब किससे है, या फिर चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम शेषफल है, रिमाइंडर है। और रिमाइंडर क्या होता है? जो हमारा भाग देने के बाद बच जाता है उसे रिमाइंडर शेषफल कहते हैं। शेषफल क्या है? शेषफल तो इस क्वेश्चन के अनुसार शेषफल 2। ये तो हम पूरा डिटेल में बताए, इसी क्वेश्चन को लिख देगा कि किसी संख्या, कोई संख्या है 17, इसको 3 से डिवाइड दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। इस मेथड से कतई भी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। यहाँ हम देखेंगे 5 तिया के 15 हो जाता है। 5 बार में 15 आ जाता है और 15 तो खत्म हो गए। 15 आने के बाद बचा क्या? तो जवाब आएगा कि 15 आने के बाद जो बचा वह 2 बचा, और यही 2 क्या है? तो यही 2 शेषफल है। शेषफल है, रिमाइंडर है। ये तो हो गया। अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 चीज है, 4 वर्ड है यहाँ पे, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। इन चारों में यदि 3 का मान दिया रहेगा तो चौथा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी सारा बताएंगे। जैसे 3 से हम भाग, यहाँ भाज्य को पहले निकालते हैं। भाज्य को निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसको किसको कर रहे हैं? तो यहाँ पे भाजक है और यहाँ पे भागफल है। देखिए साथी, यहाँ भाजक गुने भागफल, भाजक और भागफल को गुना किए तो 5 तिया 15 हो गया। इसमें यदि हम शेषफल को जोड़ दें, 15 आया था, शेषफल 2 जोड़ दिए तो 17 आ गया, और 17 हमारा क्या था? तो भाज्य था। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। यदि इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में सबसे कोई महत्वपूर्ण फॉर्मूला है तो यही फॉर्मूला है। यहाँ से बहुत प्रश्न आता है। इन 4 में से किन्हीं 3 का मान दे देगा और चौथा का पूछ लेगा तो आसानी से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि भाज्य निकालना है। भाज्य निकालना है, भाजक कितना है? तो भाजक 3 है। भाजक 3 है। भागफल कितना है? तो भागफल 5 है, इंटू 5। शेषफल कितना है? तो शेषफल 2 है, 2। एक चीज ध्यान देना है, एक आगे चैप्टर पढ़िएगा बोर्ड मास। जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वह बोर्ड मास के नियम से कैलकुलेशन करते हैं। अर्थात यहाँ पहले इंटू आया तो पहले इंटू का काम होगा, उसके बाद 2 जुड़ेगा। जैसे बोर्ड मास बोले तो BOD MAS। बी मतलब क्या है कि ब्रैकेट होता है। ओ मतलब क्या होता है? ऑफ या का होता है, जिसका मतलब गुना होता है। डी, ये डी मतलब क्या होता है? तो डिवाइड। एम मतलब क्या होता है? तो मल्टीप्लाई, गुना। ए मतलब एड होता है, एडिशन मतलब प्लस। एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। तो देखिए प्लस से पहले इंटू का काम होता है तो पहले इंटू का काम करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस का काम करेंगे। तो इंटू का काम करेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। और यही 17 हमारा क्या था? तो क्वेश्चन में हमारा भाज्य था। क्वेश्चन में क्या था? तो भाज्य था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई संख्या है यहाँ पे 15, इसको 4 से डिवाइड दे रहे हैं, 4 से डिवाइड दे रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? तो जवाब होगा कि यदि
15 को 4 से डिवाइड देंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, बचा कितना 3, तो हमारा शेषफल जो होगा वह 3 होगा। लेकिन बोले कि इस मेथड को फॉलो नहीं करना है, इससे सिलेक्शन कभी नहीं होगा। फॉलो क्या करना है तो देखे 4 तिया 12, 12 3 बार में ख़त्म हो गया, जो हमारा शेष बचा वह 3 बचा। कैलकुलेशन मजबूत करना मेरे हाथ में है और आप लोग का कैलकुलेशन मजबूत भी हो जाएगा। बस मेरे साथ साथ मेहनत कीजिएगा। जिस प्रकार बोले कि 7 दिन रिवीजन कीजिएगा एक क्वेश्चन को, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यह रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को पूरा समझे होंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखिए एसएससी सीपीयू एक अच्छा लेवल का एग्जाम होता है, उसमें 16 मार्च 2019 को पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है। तो संख्या क्या है, क्या बोल रहा है, किसी संख्या को मान लेते हैं कि कोई संख्या x होगा, इसको 38 से भाग दिए, 38 से भाग दिए। देखिए कोई संख्या है x, इसको 38 से भाग दिए, 38 से भाग दिए, भाग देने पर भागफल, भागफल आदि कीजिए कि भागफल हमारा क्या था, तो भागफल हमारा यहाँ जो आता है मान उसको भागफल कहते हैं। कहाँ, तो यहाँ जो मान आता है इसको भागफल कहते हैं। तो भागफल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो भागफल दिया हुआ है 24। भागफल कितना है तो 24 तथा शेषफल 13 है। शेषफल क्या होता है, तो शेषफल जो नीचे रहता है उसको शेषफल कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा शेषफल कितना है, तो शेषफल 13 है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार कर दिए। बोल रहा है कि वह संख्या कौन सी थी, और संख्या को हम माने क्या है, x माने हैं। जरा याद कीजिए पीछे कि क्या पढ़े थे कि बीच वाला संख्या को निकालने का फॉर्मूला, जैसे ये भाज्य था, भाज्य निकालने का फॉर्मूला क्या था, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला रट जाना है, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। देखिए इधर निकालना है क्या, तो x का मान निकालना है, और x को हम क्या मानते हैं, तो x को हम भाज्य मानते हैं। क्या मानते हैं, तो भाज्य। फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल भागफल प्लस शेषफल। शेषफल को पहले शेष भी कह देते थे तो कोई दिक्कत नहीं है। भागफल प्लस शेषफल हमको निकालना क्या है, तो भाज्य निकालना है। भाज्य के जगह पे हम क्या माने हैं, तो भाज्य के जगह पे हम x माने हैं, x लिख दिए। बात करते हैं भाजक के जगह पे क्या है, तो 38 है। भागफल के जगह पे क्या है, तो 24 है प्लस शेषफल 13 है। याद कीजिए बोले थे पहले बोर्ड मास में इंटू का काम होता है, तो पहले गुना करेंगे उसके बाद ही जोड़ेंगे। पहले गुना करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। देखिए 24 चौका 96 होता है, और 96 दूनी 192 होता है। अर्थात बोल सकते हैं कि 24 अठे 192 होता है। अभी इधर गुना करके बता देंगे, लेकिन शॉर्ट में कैसे करना है उस चीज़ को पहले समझिए। 24 अठे 192 के 2 हो गया, हाथ में 19। 24 तियाई 72 होता है। 72 में 19 को जोड़िए, 11 के एक हाथ में 1, 8 1 9, 91 आ गया। इतना आया गुना करने के बाद। इसमें 13 जोड़ देना है, 13 जोड़ेंगे तो 925 हो जाएगा। क्या होगा, 925 होगा। और हमारा जवाब कौन सा होगा, तो जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 925।
गुना किस प्रकार से करते हैं, तो इधर यदि डिटेल में गुना करके देखना चाहे तो कर सकते हैं। 38 को 24, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 4 तिया 12 और 3 15, 12 और 3 15, 15। इधर गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 6 1 7। देखिए 2, 6 5 11 की 1 हाथ में 1, 7 1 8 1 9, क्या आ गया तो 912। और हम यहाँ मुंह में गुना किए थे तो भी क्या आया था तो 912। एक और मेथड है, धीरे धीरे बने रहिए, सब समझ में आएगा। वो मेथड को आगे बताएंगे 1-2 क्वेश्चन के बाद। सारा कैलकुलेशन चुटकी में कीजिएगा, बस कंटिन्यू बने रहिए। देखिए इस तरह से आ गए, क्या निकालना था, x का मान निकालना था। x को क्या बोलते हैं तो भाज्य बोलते हैं, भाज्य को निकालना था। भाज्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हमारा भाजक दिया हुआ था 38, बोल रहा था किसी संख्या को 38 से भाग देते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। भाग देने पर भागफल 24 प्राप्त होता है और जो हमें प्राप्त होता है उसको यहाँ लिखते हैं। और शेषफल जो प्राप्त होता है उसको यहाँ लिखते हैं। संख्या बोल रहा है तो संख्या को गुना करके फॉर्मूला के हिसाब से निकाल दी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है, किसी भाग के योग में भाजक भागफल का 10 गुना है, 10 गुना और शेषफल का 5 गुना होता है। यदि शेषफल 46 है तो संख्या क्या होगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा है, एक भाग का कोई प्रश्न है, भाजक भागफल का 10 गुना। 1 मिनट हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है हमारा, ये भाजक होता है जिससे भाग देते हैं। यहाँ क्या होता है तो यहाँ भाज्य होता है जिसमें भाग लगाते हैं। यहाँ क्या आता है तो भागफल आता है और यहाँ क्या बचता है तो शेषफल बचता है। अभी शुरुआत है इसीलिए डिटेल में बता रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट भी करेंगे, शॉर्ट भी सीखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी कि ये जो होगा ये 10 गुना है किसका तो भागफल का, और शेषफल का 5 गुना है। किसके बारे में बोल रहा है तो भाजक के बारे में, कि शेषफल का 5 गुना है। कितना गुना है तो 5 गुना है। और हमारा शेषफल दिया हुआ है कितना तो शेषफल 46 दिया हुआ। ये जो है शेषफल 46 दिया हुआ। ये जब 5 गुना है तो 5 गुना करके हम भाजक को निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं भाजक 46 गुना 5 करेंगे तो हमारा भाजक निकल जाएगा। 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 5 छक 20 और 3 23। हमारा जो भाजक आ गया यहाँ, ये कितना आया तो 230 आया, 230 आया। जरा गौर से देखिए कि क्या बोला, भागफल का 10 गुना है। ये भागफल का 10 गुना हो करके यहाँ आया होगा, तो हमको भागफल निकालने के लिए भाग देना होगा 10 से। देखिए क्या बोल रहा है, भागफल का 10 गुना है, 10 गुना हो करके ये इतना आया होगा। यदि हम 10 से भाग दे करके निकाल देंगे भागफल, तो अब भागफल निकालते हैं। भागफल निकालते हैं, निकालेंगे तो क्या बोला कि 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है। 10 गुना है तो निकालने के लिए 10 से भाग दे देंगे। अगर ये 10 गुना है, इसको निकालना है तो ये 10 गुना हो कर क्या है, यहाँ से यहाँ जाना है, 10 से भाग दे देंगे।
10 से भाग दे दिए। हमारा भाजक है कितना, तो 230 है। इसको 10 से भाग दे दिए तो हमारा भागफल आ कितना गया, तो 23 आ गया। अब एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा मामला सेट किया कि नहीं किया। क्या बोल रहा है, किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक भागफल का भागफल 23 है, इसमें 10 से गुना करेंगे तो भाजक हो जाएगा और 10 से गुना करेंगे 230। शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना, शेषफल यदि 46 है, इसका 5 गुना करेंगे तो 230 आ जाएगा। अब हमारे पास भाजक भागफल और शेषफल आ गया। निकालना क्या है, तो निकालना भाज्य है। तो निकालते हैं भाज्य को। फिर से फॉर्मूला देखिएगा, तो भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए क्या निकालना है, तो भाज्य निकालना है। भाज्य निकालना है। फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, शेषफल को रिमाइंडर आर लिखते हैं। समझ जाइएगा, पीछे डिटेल फॉर्मूला लिखा हो। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है मेरे पास, तो भाजक 230 है। भागफल कितना है, तो भागफल 23 है। शेषफल कितना है, तो शेषफल 46 है। शेषफल कितना है, 46 है। अब इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए, पहले दिन ही बोले थे कि कम से कम 30 तक स्क्वायर आध होना चाहिए। अगर आध होगा स्क्वायर तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो गुना करना पड़ेगा। जैसे एक बार हम पहले गुना करके बताते हैं। 230 को 23 में गुना करना है, 230 को 23 में गुना करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 0 से किसी संख्या में गुना करते हैं तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि लास्ट में आकर के 0 बैठ जाता है। तो 0 से ना गुना करके 23 गुना 23 करते हैं, उसके लास्ट में एक 0 बिठा देंगे तो ये 0 को मिटा देते हैं। गुना किस में करना है, तो 23 गुना 23 गुना कीजिएगा तो 529 आएगा। 529 आया और इसमें से एक 0 था तो एक 0 लास्ट में लगा दिया, प्लस 46। 6 9 4 13 के 3 हाथ में 1, यहाँ 3 और 5, 53 36 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या किए, बोल रहा था भाजक के भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। शेषफल दे दिया था तो 5 गुना करके भाजक निकाल दिए। अब भागफल का 10 गुना था, 10 से भाग दे करके भागफल निकाल दिए। यहाँ देखे 3 चीज आ गया तो चौथा का मान निकाल दिए सॉल्व करके। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सबको पता होता है। देखिए हम बोल रहे कि 13 × 14 है, इसको 5 से डिवाइड देना है। एक क्वेश्चन है 13 गुने 14, इसको 5 से डिवाइड दीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए हर एक इंसान को। देखिए 2 तरीका से हमको निकालना क्या है, तो निकालने के लिए बोल रहा है रिमाइंडर, शेषफल निकालने के लिए बोल रहा है। 2 तरह से बनेगा। एक मेथड नंबर 1 ये हो गया। एक और क्वेश्चन लिखे 13 + 14 बटे 5। एक और लिखिए 13 - 14 बटा 5।
या फिर इसको 13 14 किधर लिख सकते हैं। हमको रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं, दो तरीका से सॉल्व होगा। एक तो जो आप लोग पहले सोच सकते हैं उसी से सॉल्व करके बताते हैं। क्या सोचिएगा, पहले गुना करते हैं उसके बाद 5 से डिवाइड देंगे। गुना कीजिए, 14 तिया 42 के 2 हाथ में 3, 14 और 3 17, इसको 5 से डिवाइड देंगे। अब फिर से बच्चे वाला मेथड अपनाइएगा कि इस प्रकार से भाग दीजिए। 5 तिया 15 बचा 2, यहाँ 2, 5 चौक 20, 20 हो गया। शेषफल कितना आ गया मेरे पास, तो शेषफल मेरे पास आ गया 2। शेषफल क्या आ गया, रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर इस क्वेश्चन में कितना आ गया, तो 2 आ गया। एक तो इस तरह से कर दिए, पहले गुना करके उसके बाद भाग लगाए। कोई सोचिएगा कि पहले भाग दे करके उसके बाद गुना करेंगे, वह बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि पहले भाग देते हैं। अगर 13 में 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 दूनी 10, 3 यहाँ पे शेष बच जाएगा। क्या शेष बचेगा, तो 3 शेष बचेगा। यहाँ डिवाइड देंगे तो 5 दूनी 10, 4 शेष बच जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12 आएगा और 12/5 होता है। 12/5 होता है। यहाँ देखेंगे शेषफल तो 5 दूनी 10, फिर भी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, तो रिमाइंडर 2 आया। क्या आया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 2 आया और दोनों रिमाइंडर सेम था। ये तो एक और कॉन्सेप्ट हो गया। एक बार 1-2 प्रश्न के आगे एक और इसी में बताएंगे जो और शॉर्ट बनेगा। धीरे धीरे पूरा बेसिक से सीखते जाइएगा साथ ही। देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, 13 + 14/5 निकालना क्या है, तो सारे प्रश्न में रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। कोई पहले सोचिएगा कि जोड़ते हैं तो होगा 7, 4 3 7 और 2, 27/5। डिवाइड देंगे तो 25 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना, तो रिमाइंडर बच जाएगा 2। रिमाइंडर क्या आ गया, तो 2 आ गया। कोई सोचिएगा कि पहले हम डिवाइड देते हैं उसके बाद फिर ऐसे जोड़ देंगे, तो डिवाइड देंगे तो इधर देखिए डिवाइड देते हैं इसको, 5 दूनी 10, 3 शेष बच जाएगा। 5 दूनी 10, 4 शेष बच जाएगा। अब कोई सोचिएगा कि 3 + 4 करते हैं और इसको फिर से 5 से डिवाइड दे देते हैं। जब तक ऊपर वाला मान छोटा ना आ जाए तब तक शेषफल 5 से डिवाइड देते रहेंगे। बोलिएगा बात समझ में नहीं आए। देखिए यहाँ जोड़ने के बाद यदि 4 आ जाता और फिर इसे डिवाइड देते तो हमारा शेषफल तो 4 ही होता, क्योंकि 5 से जा नहीं रहा है। लेकिन यहाँ बात करें तो जोड़ने के बाद 7 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा है तो शेषफल कुछ और आएगा। 5 एकम 5 अगर रिमाइंडर की बात करें, शेषफल की बात करें तो शेषफल हमारा 2 आ जाएगा। 5 एकम 5 शेषफल क्या आ गया, तो 2 आ गया। उम्मीद करते हैं ये 2 कॉन्सेप्ट समझे होंगे। बात करते हैं तीसरा को, तो तीसरा को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि बड़ा छोटा। ये 14 को इधर कर देते हैं, 13 को उधर कर देते हैं। 14 - 13/5 ये हो गया। कोई सोचिएगा कि पहले घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो 1 आएगा और 5 से डिवाइड देंगे तब भी रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई सोचिएगा कि पहले हम इसे डिवाइड देते हैं उसके बाद फिर घटा देंगे रिमाइंडर निकाल करके, तो 5 दूनी 10, 4 शेष बच गया। 5 दूनी 10, 3 शेष बच गया। अब 4 - 3 करेंगे तब आ जाएगा कितना, 1/5, और 1 क्या है, तो 5 से छोटा है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो इस केस में भी हमारा रिमाइंडर 1 आएगा।
उम्मीद करते हैं 3 कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट जो पता होना चाहिए और आप सब सीखें। यहाँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिमाइंडर लिखे हैं, कभी नेगेटिव भी लिखेंगे, वो आगे समझेंगे। यहाँ तक समझ गए। देखिए क्या किए थे, एक गुना वाला था। सब में एक ही चीज समझाना चाह रहे थे कि यदि बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन या बड़ा बड़ा जोड़ घटाव आ जाए तो उस केस में क्या करना है, पहले डिवाइड दे करके शेषफल निकाल लेना है, उसके बाद फिर गुना या भागा करना है। तो पहले शेषफल निकाले तो देखें कि 7 आए, 4 3 7, यहाँ मल्टीप्लाई था 4 3 12, 12 को 5 से डिवाइड दे, 5 दूनी 10, जो शेषफल हमारा आया वह 2 आया। अब कोई इस तरह से नहीं सोचेगा कि 12 को हम 5 से डिवाइड दिए, 2 बार में गया तो ये हमारा 2 शेषफल हो गया। ये शेषफल नहीं होता है, शुरू में ही बताए शेषफल नीचे वाला होता है, तो नीचे वाला मान 2 आ रहा है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। देखिए प्रश्न को, प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, इस संख्या के घन को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये अलग सा कॉन्सेप्ट है, इसे भी समझिए। कॉन्सेप्ट और क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 7 से डिवाइड देते हैं तो शेषफल 1 बचता है। यहाँ शेषफल 1 बचाया है, हम अपने से बता रहे कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मान लेते हैं कि शेषफल 2 बचा। क्या था, तो ये रिमाइंडर था। अब कोई सोचिएगा n के जगह पे क्या हम माने कि शेषफल 2 आएगा, तो बहुत से होंगे जो अपना अपना मेथड लगाएंगे कि हम इतना मानते हैं। कोई बोलिएगा कि हम 16 लेते हैं, 16 को 7 से डिवाइड देंगे तो 2 बार में जाएगा 7 दूनी 14, 2 शेष बच गया। शेष कितना आ गया, तो 2 आ गया। मेरा 16 भी सही है। कोई बोलिएगा कि हम 9 लेंगे और 7 से डिवाइड देंगे, 9 एकम 9, सॉरी 7 एकम 7, बचा कितना, तो शेषफल बच गया 2। शेषफल अभी भी सही है। कोई बोलिएगा कि हम 23 लेंगे, 7 या 21 होता है, 2 शेषफल बचेगा। लेकिन ये सब अलग अलग सोचे, इसीलिए विवाद हो जाएगा। ये कुछ भी ले रहे हैं, गलत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आसानी से जल्दी सॉल्व करने के लिए ये सब मान नहीं लेंगे। अब हम अपना बताते हैं कि हम क्या सोचे और शेषफल क्या है। तो हम सोचे कि कोई संख्या 2 होगा, इसको 7 से डिवाइड देंगे, ये 0 बार में जाएगा 0, तो शेषफल क्या आ गया, 2। तो हम क्या सोचे, सबसे छोटी संख्या जो 2 ही होगा, जो 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 देगा। ये चीज़ समझ में आया। यानी कि समझना इस चीज़ को है कि n कोई संख्या है, इसको किसी संख्या से डिवाइड देते हैं तो जो शेषफल आता है उसी को हम संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। n का वैल्यू 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, बताइए आप सब कि n है, इसको 8 से डिवाइड दे रहे हैं, 8 से डिवाइड दिए तो शेषफल 5 आया, तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। तो इतना जो बताए हैं, घिस पेट किए हैं इसी के लिए। क्या बोले कि जो n है, जो शेषफल बचता है रिमाइंडर, उसी को हम n मान लेते हैं। जो रिमाइंडर आया है उसी को हम n मान लेंगे। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उस केस में n का वैल्यू 5 ही होगा। बात समझ में आई, तो बोलिएगा जी हाँ। क्या करना है, तो जो n का वैल्यू किसी संख्या से डिवाइड दे रहे हैं और कुछ शेषफल बच रहा है तो उसी को मान लेंगे। ये सब भी सोचें आप लोग, गलत नहीं सोचें, लेकिन जो सबसे छोटी संख्या इससे छोटी नहीं आ सकता, इसीलिए जो शेषफल बचता है उसी को हम n का मान लेते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। अब प्रश्न पे आइए और इस प्रश्न का जल्दी से जवाब दे दीजिए।
क्या है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। इसी संख्या के घन को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या बोला है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर, किसी संख्या को हम मान लेते कोई संख्या n होगा, इसको 7 से डिवाइड दिए, तब हमारा रिमाइंडर, हमारा शेषफल क्या आया, तो शेषफल 1 आया। एक बचता है। इसी संख्या के घन को, ये जो n है इसी संख्या के घन मतलब क्यूब होता है, घन को 7 से डिवाइड देंगे तब हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। ये पूरा उतना लंबा क्वेश्चन था, इतना शॉर्ट में लिख दी। अभी बोले पीछे जो कॉन्सेप्ट समझाए, क्या बोले कि n जो होगा, जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम n मान लेते हैं। तो इस केस में n का मान क्या हो जाएगा, तो n का मान 1 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं साथीगण, तो देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो n का मान 1 आया, 1 लिखेंगे, इसके ऊपर क्यूब करेंगे, 7 से डिवाइड देंगे। याद कीजिए पीछे यूनिट डिजिट हो या डिविजिबिलिटी रूल है, क्या बताए थे कि जितना पावर रहता है उतना बार आपस में वो संख्या मल्टीप्लाई रहता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार करेंगे और 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ही आएगा और 1 आएगा, उसको 7 से डिवाइड देंगे तब हमारा जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वह 1 ही आएगा, क्योंकि 7 से छोटा हो गया है। 7 से छोटा हो गया है, तो इस केस में हमारा जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते समझे होंगे, ध्यान से समझिएगा, एक भी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस प्रश्न को, ये अलग कॉन्सेप्ट आ गया, इसे भी समझे। पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, वहाँ 1-2 एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद प्रश्न पे आएंगे। देखें, बोला कि कोई संख्या है, इसको 7 से डिवाइड दिए, तब हमारा जो रिमाइंडर आया, जो शेषफल आया, वह शेषफल 2 आया। शेषफल 2 आया। अब इसी संख्या को 9, कोई संख्या है जो 9n हो गया, 9 गुना हो गया, इसको 7 से डिवाइड देंगे तब हमारा शेषफल जो है रिमाइंडर, वह क्या बचेगा। देखिए यहाँ संख्या क्या था, तो संख्या था हमारे पास n, इसको कितना से मल्टीप्लाई किए, तो कितना से मल्टीप्लाई किए, जवाब आएगा 9 से मल्टीप्लाई किए n में, तब हो गया हमारे पास 9 है। यहाँ पे 2 है, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें, तो जो इधर करते हैं वही इसके भाई में करते हैं। मान लीजिए एक भाई को खाना दीजिएगा, एक को नहीं दीजिएगा तो गुस्सा जाएगा, गुस्सा जाएगा मतलब गुस्सा जाएगा। अब देखिए कि इधर 9 से गुना किए तो उधर भी 9 से करेंगे, और जब 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 देखिए कि 7 से बड़ा है कि छोटा है, तो जवाब आएगा कि 7 से बड़ा है। और अभी बोले कि कोई संख्या आपस में जो नीचे है उससे बड़ा हो जाती थी, फिर से भाग लग करके शेषफल छोटा आता है। शेषफल हमेशा नीचे वाला से छोटा आएगा। देंगे 7 दूनी 14, जो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, वह 4 बच जाएगा। कैसे, तो 18 को 7 से डिवाइड देंगे, 7 दूनी 14, और जो यहाँ नीचे बचता है इसी को शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि कोई संख्या n है, इसको 9 से डिवाइड देते हैं तब शेषफल 4 बचता है। यहाँ पे 4n है, इसको 9 से डिवाइड देंगे तब हमारा शेषफल क्या बचेगा, जल्दी से बताइए। तो क्या बोलिएगा कि अभी ही आप ही बताएं, पीछे नहीं, यही स्लाइड में, कि क्या किए
कि यहाँ n था वह 9 गुना हो गया था, तो इसको पड़ोसी में भी 9 से गुना कर दिए थे, उसके भाई में भी 9 से गुना कर दिए थे। यहाँ n था, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 गुना हो गया, तो इधर भी 4 गुना होगा और 4 गुना करेंगे तो शेषफल 16 आ जाएगा। लेकिन जरा गौर से देखिए कि शेषफल 9 से बड़ा आ गया, और जब 9 से बड़ा आ गया तो इसको क्यों ना फिर से भाग दे करके छोटा निकाल दें। छोटा निकालेंगे तो 9 एकम 9 बच गया, कितना 7 बच गया, तो ये हमारा क्या था, तो रिमाइंडर था। उम्मीद करते समझे होंगे। देखिए इधर कोई एक क्वेश्चन और बनाइए। कोई संख्या है n, इसको डिवाइड दिया जाता है 11 से, तो शेषफल बचता है 3। शेषफल क्या बच गया, 3। यहाँ कोई संख्या है 3n, इसको 11 से डिवाइड दिया जाता है, तब शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बताइए। उम्मीद करते इतना देर में जवाब आ जाना चाहिए। और जवाब बार बार कमेंट नहीं करना, क्या करना है, सोचना है मन कि ये प्रश्न आया मेरे से सॉल्व होता है कि नहीं। कमेंट में उसी का जवाब देना जो लास्ट में एक प्रश्न देंगे होमवर्क ओवरऑल पूरे क्लास का, उसका जवाब कमेंट में देना है। क्या किए कि यहाँ n था, n इधर 3 गुना हो गया, तो इधर भी हम 3 गुना करेंगे, और 3 गुना करेंगे तो 9 आएगा। 9 आएगा, और 9 देखे कि 11 से बड़ा है कि छोटा है, तब जवाब आएगा कि 9 छोटा है। और जब 9 छोटा है 11 से, तो हमारा इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर 9 ही हो जाएगा। उम्मीद करते यह कॉन्सेप्ट को भी समझे होंगे। देखिए प्रश्न को, इसे सॉल्व कीजिए। यदि 7 पूर्णांक n को विभाजित करता है, यदि 7 पूर्णांक n को विभाजित करता है तो शेषफल 2 होता है। यदि 9n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अभी यही क्वेश्चन पीछे बताएं, लेकिन फिर से बता देते। क्या बोलता है, 7 एक पूर्णांक संख्या है जो n को डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है, तो n को कौन सी संख्या, तो 7 डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है, तो रिमाइंडर हमारे पास आता है 2। रिमाइंडर 2 आ गया। यही 9n को 7 डिवाइड देता है, 9n को 7 भाग देता है, तब हमारा शेषफल क्या आएगा। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन को इतना शॉर्ट में लिख दिए। इधर जब 9 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, और जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 18 देखिए कि 7 से बड़ा है कि छोटा है, तब जवाब आएगा कि बड़ा है। और बड़ा है तो क्यों ना इसको छोटा कर दे, फिर से डिवाइड दे करके। डिवाइड देंगे तो 4 आएगा। 4 क्या आएगा, तो शेषफल आएगा। 2 बार में तो दरअसल 14 कट जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, शेष 4 बचेगा, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं अंग्रेजी में। कितना हो जाएगा, तो 4। इस केस में हमारा कौन सा जवाब हो जाएगा, तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इस क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बता देना चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। कहीं भी इस तरह का साइन दिखता है, कहीं भी इस तरह का साइन दिखता है, यानी कि वह स्क्वायर के बारे में बोल रहे हैं। देखिए क्या है, एक बार पढ़िए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। एक क्वेश्चन में बता देंगे, फिर समझ जाइए। एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है। शेष बचता है n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए हम लिख देते हैं शॉर्ट में कि कोई संख्या n है, इसको 6 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर जो हमारा बच रहा है शेषफल, वह 2 बच रहा है।
2। अब यही बोल रहा है कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को जब 6 से डिवाइड दिया जाएगा तब हमारा शेषफल क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन कहाँ पे सुधारे हैं, तो यहाँ था n ये दिया हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि n स्क्वायर, अब इस सबसे कोई मतलब नहीं, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। एक चीज़ और डॉट होगा कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF टेलीग्राम में मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ रहेगा, जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा। लेकिन एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, इसका PDF तभी मिलेगा जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि जो टेक्निकल टीम है वह क्वेश्चन को सेट करते हैं, ढूंढते हैं, उसके बाद लाते हैं कि कौन सा एग्जाम में कौन पूछा गया, तो ऐड करते जाते हैं, उसके बाद फिर बताते जाते हैं। तो लास्ट में चैप्टर के लास्ट में PDF मिल जाएगा, कहाँ, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन जो एरर था उसको सुधार दिए। क्या बोला, n जिसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेषफल आता है, अब इसे 6 से डिवाइड देंगे तब हमारा शेषफल क्या आएगा। याद कीजिए कि 2-3 स्लाइड पीछे क्या बताए थे कि जो n का मान निकालना रहेगा तो जो शेषफल हमारा रहता है उसी को हम n मान लेते हैं, जो शेषफल रहता है उसी को हम n मान लेते हैं। तो n का वैल्यू क्या आ गया, तो n का वैल्यू जवाब आएगा कि 2 आ गया। 2 आ गया तो यहाँ करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 बटे 6, 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 2 22, 4 2 6 2 8, 8 बटा 6। शेषफल की बात करें रिमाइंडर का, तो अब हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर तो 2 आ जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, बस ये टाइपिंग एरर था, इसको सुधार दिए। अब कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पे सुधार लीजिए, जैसे इस प्रकार से, तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर है और इस सब से कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 है, विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 देता है। देखिए दरअसल ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यहाँ विकल्प बोल दिया, यानी कि ऑप्शन का सहारा लेना होगा, ऑप्शन के सहारा लेकर के ही सॉल्व होगा। लेकिन पहले समझाना चाहते हैं कि यह बोलना क्या चाह रहा है। मान लेते, अभी दूसरा एग्जांपल रहे, मान लेते कोई संख्या n है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तब हमारा शेषफल 1 बचता है। अब यहाँ कौन सी संख्या से डिवाइड करें कि शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल 0। तो यहाँ से देखने से पता चला, यहाँ से देखने से पता चला कि n का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा कि n प्लस कुछ भी रहेगा कि कितना, तो n का वैल्यू 1 आ गया, 1 n का वैल्यू आ गया। इसमें किस चीज़ को जोड़ें कि कटने के बाद 0 आ जाएगा, तो जवाब आएगा कि 4 जोड़िएगा तो 4 1 5 और 5 5 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो शेषफल 0 आएगा। देखिए समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है। कोई धनात्मक पूर्णांक n है, इसको 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है साथीगण, तो 2 प्राप्त होता है।
अब बोल रहे विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होने पर 0 शेषफल देती है। देखिए यहाँ यदि हम बात करें तो n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान 2 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे 2 बिठाते हैं, 2 और 3 5, 5 को 7 से डिवाइड देंगे तो हमारा शेषफल 5 आएगा, जबकि बोल कितना रहा है, तो बोल रहा है कि 0 आएगा। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं, इसमें बिठाते हैं, यदि 2 को 2 और 1 3, 3 को 7 से डिवाइड देंगे तब भी शेषफल हमारा 3 आएगा, तो जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ बिठाते हैं 2 और 2 4, 4 शेषफल आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा। एक बार चौथा को भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। n का वैल्यू 2 आ गया, n का वैल्यू 2 बिठा देंगे और +5 जोड़ देंगे तो 7 को डिवाइड देंगे। देखिए कैसे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन, तो बाय ऑप्शन की सहायता से। यदि ऑप्शन नंबर डी, यदि n+5, n के जगह पे 2 रखते हैं +5, इसको 7 से डिवाइड देते हैं तो 7/7 ये पूरी कट गया, शेषफल 0 बच गया। अब कोई ये नहीं सोचिएगा कि 7 को 7 से काटेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ रिमाइंडर की बात हो रहा है, भागफल का बात नहीं हो रहा है। तब क्या आ गया 0, और यही हमारा बोला था कि भाग देने के बाद 0 शेषफल आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ भी है, देखिए यहाँ भी इस चीज है, तो इसको क्या समझना, 3 के पावर 2n +9 +5, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सॉल्व कीजिए इसे। क्या था, 3 के पावर 2n और यहाँ भी 2n +9n +5, इसे सॉल्व कीजिए। क्या बोला, n के किस पूर्णांक मान के लिए इतना को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या हो। n के किस पूर्णांक, देखिए लिखते हैं 3 के पावर 2n, 3 के पावर 2n +9n +5, इसको 3 से डिवाइड दिया जाता है, 3 से डिवाइड दिया जाता है। अब आद कीजिए, यहाँ पे एक बार पीछे लेकर के चलते हैं, आद कीजिए यहाँ पे इस स्लाइड को। 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, या तो एक बार गुना कर लीजिए उसके बाद भाग दीजिए, या फिर पहले भाग दे करके उसके बाद गुना कीजिए। यही कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा, दोनों तरीका से बताएंगे। पहले ये जो कॉन्सेप्ट समझाए थे इसे देखिए। कोई बोलेगा कि पहले जोड़ लेंगे उसके बाद भाग देंगे, तो जोड़ने के लिए क्या करना होगा कि पहले n का मान मानना होगा, n का मान मानना होगा। n का मान मानेंगे तो कम से कम 10-12 सेकेंड लेट होगा। और अगर हम रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ रहे हैं शेषफल फॉर्मूला चैप्टर, तो क्यों ना हम इसी से टैकल करें। देखिए यदि यहाँ 3 को इससे भाग देंगे पहले, तो 3 पूरी कट गया, तो यहाँ शेषफल 0 दे देगा। इससे बात करें तो 9 पूरी कट गया, शेषफल 0 दे देगा। इसको भाग करें तो शेषफल 2 आएगा। अब यहाँ देखें तो 0 + 0 + 2, इसको 3 से डिवाइड देना है। ऊपर में 2 आया, नीचे में 3 आया, ऊपर छोटा आ गया, तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाता है।
क्या हो गया हमारा जवाब? तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई बोलिएगा समझ में नहीं आया, डिटेल से बताइए, उससे भी देख लीजिए। क्या बोला कि n के किस पूर्णांक, आने की कोई भी मान ले सकते हैं। n का मान पूर्णांक क्या होता है? तो पहले क्लास में बताए थे, इंटीजर्स जो नेगेटिव पॉजिटिव शून्य कुछ भी रहता है तो चलता है। यहाँ देखिए क्या बोला n, तो n का हम मान लेते हैं कि 1 होगा, n का मान लेते हैं 1 होगा। है मेरे पास क्या, देखिए n को 1 मान लिए 3, एक बार और लिख देते हैं, 3 के पावर 2n प्लस 9n प्लस 5, इसको 3 से डिवाइड देना है। यहाँ देखिए ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ये अलग कॉन्सेप्ट, इसको मेथड नंबर 1 कर दीजिए, इसको मेथड नंबर 2 कर दीजिए। देखिए n के जगह पे 1 माने हैं, यदि 1 बिठाते हैं तो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2 गुने 1 प्लस 9 गुने 1 प्लस 5, 3 के पावर 2 हो जाएगा, और 3 के पावर 2 कितना होता है? तो 9 होता है। यहाँ 9 आ जाएगा, 9 प्लस 9 प्लस 5 बटे 3, 9 9 18 और 5 23 हो जाता है, 18 और 5 23, इसको 3 से डिवाइड देंगे तो 7 या 21 हो जाता है। शेषफल क्या आ जाएगा? तो शेषफल रिमाइंडर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2, और वही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। अब किन्हीं के मन में और डाउट आएगा कि n के मान को 1 ही क्यों माने, कुछ भी तो मान सकते थे। तो कुछ भी मानिए, हमारा कॉन्सेप्ट हम 1 सोचे कि सबसे छोटा मान है, 1 मान लेते हैं। तो 1 मानने के बाद हमारा आंसर आया। अगर कोई दूसरा मान मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। उम्मीद करते दोनों मेथड से समझ में आया होगा, लेकिन हम फॉलो करेंगे इसे क्योंकि चैप्टर सीख ही रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ भी स्क्वायर होगा। इससे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। दिया गया n एक पूर्णांक है, जब इसे 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या आएगा? देखिए फिर से वही बात आ गया, क्या है कि 6n प्लस 3 के होल स्क्वायर, इसको 9 से डिवाइड दिया जाता है, तब हमारा शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? यहाँ मान छोटा छोटा आ गया तो मानना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तो टेकल कर सकते हैं। लेकिन हम मान देते हैं कि n का मान इंटीजर्स है तो n का मान 1 होगा, पूर्णांक बोल रहे थे। तो 6 इंटू 1, 6 गुना 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर बटे 9, 6 3 9 का स्क्वायर बटे 9। या तो कर सकते हैं 9 से 9 कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर 81, इसको 9 से डिवाइड देंगे तो 9 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, और पूरा पूरी कट जाएगा तब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते समझ में आया होगा। इससे सॉल्व कीजिए। देखिए जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से भाग दिया जाता है
तब शेषफल इतना 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 प्राप्त होता है। जब इस संख्या को 31 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं बताने से पहले बन जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बताने के लिए ही खड़ा हुए हैं तो बताते हैं। क्या बोल रहा है, जब धनात्मक संख्या x y z को 31 से भाग देने पर शेषफल इतना 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 बचता है। यानी कि एक बार x को 31 से डिवाइड किया गया होगा, एक बार y को 31 से डिवाइड किया गया होगा, और एक बार z को 31 से डिवाइड किया गया। जब इन अलग अलग संख्या को एक ही संख्या 31 से डिवाइड किया गया तब रिमाइंडर आया, और रिमाइंडर कितना कितना आया तो 17, 24 और 27, ये रिमाइंडर आ गया। अब हम बताए थे, पीछे कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि किसी संख्या को उस समय यहाँ हम n माने थे, जो शेषफल बच जाता था उसी को वह संख्या मान लेते थे। यहाँ देखिए एक बार रिवीजन कराते हैं। यहाँ देखिए n को 7 से डिवाइड किए थे, रिमाइंडर 2 आया था। रिमाइंडर 2 आया था, उस केस में n को क्या मान लिए थे तो n को 2 ही मान लिए थे, 2 माने थे। इधर और भी क्वेश्चन दिए थे, n को 8 से डिवाइड दिए थे तो 5 शेषफल आया था, तो n को क्या मान लिए थे तो 5 मान लिए थे। अब देखिए यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बस यहाँ 3 अलग अलग संख्या दे दिया है कि x को 31 से डिवाइड देने के बाद 17 शेष बचता है, y को 31 से डिवाइड देने के बाद 24 शेष बचता है, और z को 31 से डिवाइड देने के बाद 27 शेष बचता है। हम बोल सकते हैं या फिर हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि x का मान हो जाएगा 17, y का मान हो जाएगा 24 और z का मान हो जाएगा 27। बोला क्या है निकालने के लिए तो 4x माइनस 2y प्लस 3z, ये है। इसको 31 से डिवाइड किया जाता है, 31 से डिवाइड किया जाता है। यहाँ देखिए x का मान 17 है, तो यहाँ 4 गुना 17 माइनस y का मान 24 है, 2 गुना 24 प्लस z का मान 27 है, 3 गुना 27। इसको 31 से डिवाइड देते हैं, डिवाइड दीजिए। 17 चौक 68 होता है, 68, 24 दूनी 48 होता है, और 27 तिया 81 होता है, बटे डिवाइड दीजिए 31 से। अब फिर से यहाँ सब अलग अलग नियम लगाइएगा कि कोई 31 से पहले डिवाइड दीजिएगा, उसके बाद घटाइएगा या जोड़िएगा। तो पहले हम डिवाइड देने के लिए सिखाए हैं, तो पहले डिवाइड देते हैं, भाग करते हैं। 31 दूनी 62 होता है, और जब 68 में 62 को घटाएंगे तब हमारा जो शेषफल बचेगा वह शेषफल प्लस में 6 बचेगा, 6 बचेगा, क्योंकि 31 दूनी 62, 62 को घटाएंगे 6, 31 एकम 31, यहाँ कितना बच जाएगा तो 7 और 1, 17 से बच जाएगा माइनस में। यहाँ 31 दूनी 62 और 62 यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा तो 19 बच जाएगा। देखें कितना, 31 से डिवाइड देंगे 2 बार में 62, घटाएंगे तो 9, 1, 19 आ गया। उसी प्रकार यहाँ 1 बार में जाएगा, 17 शेष बच जाएगा। यहाँ क्या क्या आ गया तो प्लस में 6 और ये माइनस 17 है, ये वाला माइनस लिखे हैं, प्लस 19 बटे 31, 19 और 6 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में 17 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। कितना, 8 बट्टा 31, तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा तो शेषफल हमारा 8 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है तो ऑप्शन नंबर बी में है।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बस कैलकुलेशन है, कोई डायरेक्ट भी घटा करके कीजिएगा तो ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि कुछ जुड़ रहा है और कुछ घट रहा है, तो घट करके भी बहुत ज़्यादा बड़ा मान नहीं आएगा, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। एक आप लोग का होमवर्क है और इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ज़रूर से दीजिएगा इसका जवाब। देखिए आज का क्लास हुआ कितना, 9 नंबर क्वेश्चन तक, ये आप लोग का होमवर्क है। कल आएंगे जब तो सबसे पहले होमवर्क का चर्चा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से जाएंगे। क्लास कैसा लगा कुछ कमेंट करना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और इस तरह के वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो आने के बाद सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।